नमः शिवाय दोस्तों, हम रीना और रीना की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। और मेरे सभी वाईटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं न्यू ब्लॉग में आ गया। और दोस्तों पता है ना कि हम लोग के लाइफ में काम तो एनी टाइम जुड़ा हुआ, काम काम काम। सारा काम हम लोग को खुद से करना है, तो इसमें ना हम समय निकाल कर कैसे अपने काम को कर पाते हैं, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम आज सुबह उठे थे ना, तो जैसे सुबह उठते हैं तो हल्का जितना काम निपट पाता है, कोशिश करते हैं कि वो कर लिया करें। तो हम सुबह उठे तो जल्दी से प्लांट्स में पानी दे देते हैं, बालकनी में 1 डेगची पानी डालकर धो लेते हैं। इतना करने के बाद फिर हस्बैंड आ जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं कि अगर वो चाय माँगते हैं तो चाय देना रहता है, और नहीं तो अगर चना बादाम खाना चाहते हैं तो वो निकाल कर उनको दे देते हैं। और उसके बाद फिर हम अपना छोटा-छोटा काम जैसे बेसिन साफ़ कर देना या और कुछ करना जो होता है, बेसिन साफ़ करना, सामान जो अस्त-व्यस्त रहता है, वो जगह पे रख देते हैं। और इसके बाद सीधा फिर हम नाश्ता बनाने आ जाते हैं। तो किचन में नाश्ता छोटी के लिए अलग, छोटी के पापा के लिए अलग, ऐसा हो जाता है ना। तो दोनों का बनाते हैं। छोटी टिफ़िन ले जाती है तो उसका टिफ़िन भी पैक करना रहता है। जब वो चले जाती है तभी फिर हम काम अपना शुरू करते हैं। और झाड़ू ना हल्का ही सुबह चलाते हैं, क्योंकि डबल झाड़ू करना पड़ता है। जूता-चप्पल पहन कर उन लोग तैयार होने के बाद फिर घूमते रहते हैं ना, तो रूम गंदा ही हो जाता है, इसलिए उन लोग के जाने के बाद ही करते हैं। और इधर ना आलू प्याज़ें लेकर के आए थे, तो हम बोले कि उसको ना बास्केट में रख देते हैं, तो डलिया में डाल देते हैं, तो एक ही में आलू प्याज़ अट गया। पर इस बार वो ज़्यादा ले लिए हैं आलू प्याज़ ना, तो नहीं अटा था। तो जो चावल छानने वाला होता है ना, उसी में हम कुछ प्याज़ रख दिए थे। और लहसुन जैसे बनाते हैं तो छोटा-छोटा टुकड़ा ना अंदर में बहुत मिक्स हो जाता है, तो वो निकाल के आज छाँट दिए थे, मतलब चुन के उधर अलग रख लिए थे। और ताकि ना उसको मिक्सी में पीस लिया करेंगे, छोटा-छोटा जो लहसुन का टुकड़ा है, और बड़े वाले को अभी रहने देंगे। और फिर ना किचन धो दिए, क्योंकि वो प्याज़, लहसुन का छिलका पूरा फैला हुआ था। झाड़ू कर दिए थे, पर लग रहा था कि धोने से अच्छा था, तो धो दिए। क्योंकि ना वो 2 मग पानी डालने से ही दोस्तों धुल जाता है, और पानी पूरा ना आराम से चले जाता है उधर। तो हमको किचन धोना अच्छा लगता है, साफ-सुथरा रहता है ना, तो हम रात में भी कोशिश करते कभी-कभी कि धो लें, पानी डाल दें। गर्मी रहता था तो डाल देते थे, रात में धोकर ही सोते थे, तो सुबह ना सूखा-सूखा रहता था। और उसके बाद ना बाहर वाले रूम में भी झाड़ू-पोछा कर दिए। और क्या हुआ, काम कर रहे थे तो कोई ना कोई आ जाता है, जैसे सेल्समैन आ गया, तो हम जल्दी दरवाज़ा भी नहीं खोलते हैं। और उन लोग ना बोलते नहीं हैं, पूछेंगे कौन है, तो लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो फिर हम नहीं कुछ खोलते ही नहीं हैं, नहीं बोलते हैं। तो मेरा बेटा खुद आया था, तो हम बोले थे कौन है, बोलिए तभी खोलेंगे। और वो क्या किया ना, लुकिंग ग्लास ढक दिया था, नहीं बोल रहा था, तो हम बोले बोलने से ही खोलेंगे। तब बोला, अरे खोलिए मम्मी, हम हैं। तो इसलिए हम जल्दी दरवाज़ा नहीं खोलते कोई आने से। तो फिर क्या किए कि वो रूम जल्दी से उधर ठीक कर दिए, और इधर छोटी वाले रूम में आ गए। और फ्रेंड्स पता है, छोटी ना बेड पे ही सोती है, वो नीचे नहीं सोती है। पर उसका जैसे प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है ना, तो सारा सामान बिखरा के रखती है। जैसे बहुत सारा पेपर हुआ, वो क्या हो, फिर स्टेपलर रखती है, फेविकॉल रखती है, सब नीचे ही उसका रहता है, आलपिन वगैरह। तो ऊपर नहीं फैला पाती है ना, इसलिए वो नीचे फैला के रखती है। और जब वो चले जाती है, तब फिर हम डेली इसको मोड़ दिया करते हैं, और मोड़ कर उसका सारा सामान वहीं पे रख देते हैं टेबल पे। और शाम में दिया बत्ती के बाद फिर हम खुद ही बिछा देते हैं, क्योंकि वो शाम में आती है ना, तो हम दिया बत्ती करके फिर उसका वैसे ही फैला बिस्तर बिछा देते हैं। और सारा सामान उसका वहीं हम कॉर्नर में एक साइड में रख देते हैं, ताकि उसको कुछ खोजना ना पड़े। नहीं तो फिर बोलती, मम्मी ये सामान आप क्यों छू दिए मेरा, क्यों इधर-उधर रख देते हैं, गुम हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम उसका उठाते हैं और रख देते हैं। और फिर दोस्तों, जब मेरा सफाई हो गया था, झाड़ू-पोछा अंदर वाले रूम को सुबह ही साफ कर लिए थे। जब मेरा काम हो गया ना, तो फिर हम नहा लिए थे, और नहाकर सीधा पूजा किए, क्योंकि आज एकादशी था ना। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट से डाल रहे, फ्रेंड्स बोले ना, वीडियो तो बन गया है, पर डाल नहीं, एडिट नहीं कर पा रहे, समय नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए नहीं डाल पाते हैं जल्दी-जल्दी। और फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गया हम ना भजन भी नहीं डाल रहे हैं, तो मेरा मन थोड़ा बेचैन हो जाता है भजन डालने के लिए, लगता है गाएँ और डालें। तो अभी भजन के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे, पर भजन भी मेरा आएगा बहुत जल्दी ही, हम डालेंगे। तो देखिए, हम पूजा कर लिए थे, और पूजा करने में दाल, चावल, सब्ज़ी बना लिए थे। आज एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए, पर हस्बैंड बोले थे कि वो चावल आज खाएँगे। तो सिर्फ़ उन्हीं के लिए बनाए, क्योंकि छोटी तो टिफ़िन लेकर चले जाती है, सिर्फ़ उनके लिए चावल बना दिए थे। और देखिए, रुई बत्ती सान रहे थे, ख़त्म हो गया था, तो खाना बनाने का बस ताने, नहीं अटा डब्बा में, तो हम इसी प्लास्टिक में रख रहे थे। फिर बोले नहीं, इसमें नहीं, वो उसी डब्बा में छोड़ देते, तो हम उसी डब्बा में छोड़ दिए। और फिर अपने लिए, हस्बैंड तो खाना खा चुके थे, उनको खाना देने के बाद ही हम अपने काम में पूजा रूम में भिड़े थे। तो फिर ना हम बोले खा लेते हैं, तो हम 2 केला और आम लिए थे खाने के लिए। तो फिर ध्यान आया कि अगर पूजा रूम जूठा कर देंगे ना, तो शाम में फिर पोछा करना होगा, दिया
बत्ती के टाइम। और पूजा रूम में ना हम लोग कोई नहीं खाते हैं दोस्तों, पूजा रूम हम मेरा हमेशा ऐसे अमनिया ही रहता है। बहुत ये में जैसे मन हो रहा तो बच्चा लोग खा लिया तो खा लिया, लेकिन पूजा रूम जूठा जल्दी हम नहीं करते हैं। झाड़ू पोछा सुबह होकर, ऐसे तो छोटी अभी है, नहीं भी रहने से वो रूम में छोटी रहने से भी जूठा नहीं करते थे हम पूजा रूम। तो फिर दिया बत्ती फिर हम खा लिए थे, खाने के बाद फिर बर्तन तो उतना निकला नहीं था, सिर्फ़ वही खाए थे और जो बर्तन था अभी तो धोए नहीं है, दिख ही रहा है। ये फिर शाम में आ गया ना तो इनको हम नाश्ता निकाल के दे दिए थे। नाश्ता में ये मूँग और चना अंकुरित था ना, तो उसमें फिर क्या किए कि चनाचूर डालकर और प्याज़ काट दिए छोटा-छोटा और मिर्चा काट दिए और काट कर उनको दे दिए। छोटी भी आ गई थी, दोनों को एक ही साथ आते हैं। छोटी आती है, फ़ोन करती है पापा को, पापा हम इस जगह में आ रहे हैं, पापा इसके वहाँ से लेकर आ जाते हैं। फिर इसके बाद ना नाश्ता दिए, जो छोटी बोली नहीं खाएगी, वो मोमोज़ खा ली थी वहाँ पर। तो इनको नाश्ता दिए तो फिर ये देने के बाद बोल रहे हैं नींबू देने के लिए, और टमाटर धनिया पत्ता नहीं था ना, तो हम टमाटर धनिया पत्ता नहीं डाले थे, तो इससे इनको उतना टेस्ट नहीं लगा। तो बोले नींबू निचोड़ देने के लिए, तो वही नींबू उनको दे दिए और फिर चाय बोले बनाने, तो हम चाय बैठा दिए थे और चाय बैठाकर दिया बत्ती बोले कर लेते हैं, शाम का समय था। तो दिया बत्ती अपने पूजा रूम में और बालकनी में ना तुलसी माता रखते हैं, तो वहाँ पर जाकर दिया दिखला दिए और सभी रूम में फिर दिया दिखला देते हैं। किचन में, जिस रूम में वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, सामने सभी जगह दिया बत्ती करने के बाद फिर हम चाय इनका हो गया था तो चाय छान लिया। और हम चाय उतना नहीं पीते हैं, पर अभी तो हस्बैंड इतना चाय बोलते हैं बनाने के लिए कि थोड़ा-थोड़ा घुटक-घुटक हम पी ही ले रहे हैं उनके साथ में। तो हम ना चाय बनाए तो अमनिया में बना लिए थे। जैसे जो रखते हैं ना क्या बोलते हैं, धनिया पत्ता निकल रहा है मुँह से, चाय पत्ती हम अलग से रख देते हैं, चीनी अलग से रख देते हैं। तो वो हम बनाए तो चाय इनका बिना चीनी वाला छान दिए और दूध भी अमनिया वाला मेरा जो था उसी में बनाया। तो इनका चाय निकाल दिए हैं बिना चीनी वाला और अपने लिए ना थोड़ा इसमें चीनी डाल रहे हैं, ताकि चीनी थोड़ा जाएगा शरीर में तो एनर्जी भी मिलता है। तो इनको चाय बनाकर दे दिए और छोटी फिर चाय नाश्ता इनको देने के बाद छोटी फिर अपना चली गई प्रोजेक्ट देखने के लिए। और छोटी को ही आज बोले थे कि छोटी तुम रोटी बना देना, मेरा व्रत है। तो सिर्फ़ इनके लिए 4 रोटी बनाना था, छोटी बोली नहीं खाएगी, तो उसका रोटी नहीं बना था, तो बोले तुम बना दो, बना के किचन पोंछ-पाछ कर देना, तो हम बनाएँगे अपना अमनिया से। तो हम ना अमनिया से मैं ये चना, अमनिया बोले तो मतलब कि बिना नमक-वमक का, बिना लहसुन प्याज़ का होता है ना, उसको अमनिया जो बोलते हैं। तो हम क्या किए ना कि थोड़ा-सा आलू काट लिए और बादाम को थोड़ा फ्राई कर लिए और घी में इसको फ्राई कर रहे हैं। तो हस्बैंड बोले कि वो भी खाएँगे ये वाला। तो हम क्या किए कि ज़्यादा ही थोड़ा काट लिए थे आलू। उनको जो जानते हैं ना दोस्तों, जो भोग रहता है वो बहुत पसंद आता है सभी कोई को। और ये भोग हम बनाए तो अपने ठाकुर जी को भी लगा दिए थे, क्योंकि घी का बना था ना। तो हम आलू भूंजे और बादाम दोनों जब फ्राई हो गया अच्छे से, तो हम इसको डाल दिए और मिर्चा भी डाले थे। खाने में क्रंची अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड के लिए भी खाना निकाल दिए थे और अपने लिए भी। हस्बैंड को मतलब टाइम हो गया था, रात हो ही गया था खाने का टाइम। तो हस्बैंड के लिए भी खाना यहाँ निकाल कर दे दिए थे और दाल था दिन का, तो दाल के साथ में और भिंडी भी बच गया था, क्योंकि अकेले कितना खाते। तो भिंडी और दाल था, रोटी छोटी बना दी थी और ये चना बादाम और आलू का जो बनाए थे ये इनको दे दिए। ये भी खा रहे, तो दोनों को ही हम लोग खाना खाने बैठ गए और फिर इनको रोटी चाहिए था, तो ये बोले रोटी लेंगे, तो हम छोटी को आवाज़ दिए, छोटी पापा को रोटी दे दो। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये ना ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव।